हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों, जेल शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कई तरह की तस्वीर बनने लग जाती हैं। छोटे छोटे अंधेरे कमरे, दूर तक फैली हुई मायूसी, कमजोर और सन की कैदी और दिल को दहला देने वाला टॉर्चर। जेल में हर तरह के कैदी होते हैं। कुछ तो नॉर्मल स्वभाव के होते हैं तो कुछ बेहद क्रूर होते हैं दोस्तों, जिनका जीवन बहुत ज्यादा कठिनाई से गुजरता है ना। खासकर हमारे देश के जेल में बंद महिला कैदी की स्थितियां बहुत खराब है। तिहाड़ जेल में तो महिला कैदियों की जिंदगी और ज्यादा खराब हो जाती है। इनकी स्थिति को जानकर आपका दिल भी दहल जाएगा। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 तक भारत में महिला कैदियों की संख्या थी 22,918, जबकि देश में मौजूद जो जेल थी ना, उसमें महिला कैदियों की कैपेसिटी 6,778 है। अब 22,918 कैदियों के साथ 1,650 महिला कैदियों के साथ उनके बच्चे भी उनके साथ उसी जेल में रहते हैं। अब आप सोच लीजिए कि जेल में कैसी होती होगी इन महिला कैदियों की जिंदगी। जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, क्या ऐसी होती है इनकी लाइफ जेल के अंदर, या महिला होने की वजह से उनको कुछ रियायत मिलती है? अगर आप तिहाड़ जेल या भारत के किसी भी जेल में बंद इन महिलाओं की जिंदगियों के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो बिना वीडियो को स्किप किए आखिर तक देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, भारत के जेल में महिला कैदियों की स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि आमतौर पर भारतीय समाज में ये माना जाता है कि महिलाएं अपराध नहीं करती। ज्यादातर अपराधों को अंजाम सिर्फ पुरुष देते हैं। अगर कोई महिला किसी अपराध को दोषी देती हुई पाई जाती है ना, तो भारतीय जेलों में महिला कैदियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 15 सालों में महिला कैदियों की संख्या में 61% की बढ़ोतरी हुई है। बावजूद इसके इन कैदियों के लिए जिन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसी वजह से महिला कैदियों के साथ होने वाले अमानवीय बर्ताव में भी बढ़ोतरी हुई है। महिला कैदियों को परिवार से भी कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती। हमारे समाज में जब कोई पुरुष जेल जाता है तो परिवार के सारे सदस्य मिलकर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं उसे जेल से बाहर निकालने के लिए, लेकिन ये सब तब नहीं होता जब कोई महिला जेल जाती है। परिवार के सदस्य उससे किनारा कर लेते हैं। जेलों में ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो पुरुषों को तो मिलती हैं, लेकिन महिलाओं को नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पर काफी लंबे संघर्ष के बाद तिहाड़ जेल में महिलाओं के लिए भी ओपन जेल की व्यवस्था शुरू हुई। इसके अतिरिक्त जेलों में जगह की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2015 से 17 के बीच कैदियों की संख्या में 7.4% की बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी ओर जेलों की क्षमता मात्र 6.8% ही बढ़ी है। जगह की इसी कमी की वजह से अन्य महिला और पुरुष कैदियों के बीच लगभग ना के बराबर दूरी रहती है। इससे महिला कैदियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। दोस्तों, भारतीय जेलों में महिला कैदियों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। अधिकांश महिला कैदी 30 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की हैं। भारतीय जेलों में महिलाओं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की समस्याएं शामिल हैं। इन समस्याओं में भीड़ भाड़, सफाई और स्वच्छता, खराब स्वास्थ्य स्थिति और पोषण, गर्भावस्था, बच्चों की देखभाल, शिक्षा की कमी, हिंसा शामिल है। आमतौर पर अधिकतर महिला अपराधी समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित तबके से आती हैं। महिलाओं का अपराध करना और उनका कारावास में लंबे समय तक रहना, इन दोनों का महिलाओं की गरीबी से गहरा संबंध है। गरीबी के कारण महिलाएं छोटे अपराधों के लिए जुर्माना न देने या जमानत की राशि का भुगतान करने में असमर्थता के कारण सजा पूरी होने के बावजूद जेल में बनी रहती हैं। वैसे तो हमारे संविधान में मुफ्त कानूनी सलाह और मदद दोनों का प्रावधान है, परंतु अभी भी ऐसी बहुत सी महिला कैदी हैं जो अभी तक इन सब अधिकारों से दूर हैं। दोस्तों, इन महिला कैदियों की सबसे बड़ी समस्या पीरियड के समय होती है। जेल की हालत यह है कि अंदर मौजूद कैदियों को सीमित सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। दावायर के एक कैदी ने बताया कि अधिक पैड्स की जरूरत पड़ने पर उन्हें कॉटन और गॉज बैंडेज दी जाती हैं, जिससे कैदी अपने लिए पैड्स खुद तैयार करती हैं। गंदगी से निपटने के लिए टॉयलेट में केवल एक बैग था और इसे हर दिन साफ ठीक से नहीं किया जाता था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की साल 2018 की एक रिपोर्ट में इस समस्या का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि कुछ जेलों में तो महिलाओं से सैनिटरी नैपकिन के लिए कथित तौर पर पैसे भी लिए जाते हैं, या जरूरत के बावजूद उन्हें केवल एक महीने में पैड्स एक निर्धारित संख्या में दिए जाते हैं। इसके कारण महिलाएं कपड़ा, राख, पुराने गद्दे के टुकड़े, समाचार पत्र जैसी चीजों का सहारा लेती हैं। साथ ही दोस्तों, भारतीय जेलों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। महिला कैदियों के लिए जिन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञों और अन्य विशेषज्ञों के साथ नियमित परामर्श की जरूरत होती है, ये सुविधाएं कैदियों को नहीं मिलती। साल 2016 के मैनुअल में कहा गया है कि प्रत्येक महिला जेल में कम से कम एक महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ चिकित्सा सुविधाएं उसके साथ होनी चाहिए, लेकिन कई जिलों में अभी तक इसको लागू नहीं किया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 2018 की एक रिपोर्ट में समस्या का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि संबंधित राज्य नियमावली में निर्धारित नियमों के बावजूद कैदियों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अक्सर पीड़ित होता है। कई मामलों में अस्पतालों में महिला वार्ड और महिला चिकित्सा अधिकारी, विशेष रूप से स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्धि नहीं है। वहीं अगर इन महिला कैदियों की जेल में मिलने वाली खाने की बात करें तो कई बार जेलों में दिया जाने वाला खाना खाने योग्य नहीं होता।
कैदी आमतौर पर फलों, सब्जियों, प्रोटीन की न्यूनतम दैनिक सुझाई गई मात्रा को भी प्राप्त नहीं करते। इसके अतिरिक्त इनको परोसे जाने वाले भोजन से उनके बीमार होने की संभावना बहुत है। भोजन अक्सर पौष्टिक रूप से अपर्याप्त और असुरक्षित रूप से तैयार किया जाता है और आम जनता के विपरीत जिन लोगों को कैद में रखा जाता है उनके पास उस भोजन के बारे में बहुत कम या कोई विकल्प नहीं हो पाता जो कि वो खाते। जेल मेन्यू के अलावा व्यक्तियों के पास एकमात्र अन्य विकल्प जेल कैंटीन है, जो नाश्ते के भोजन और पेय की पेशकश के मामले में एक सुविधा स्टोर के समान है। पौष्टिक भोजन तक पहुंच के बिना जिन लोगों को कैद में रखा जाता है उन्हें मधुमेह, हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के विकसित होने या उनकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों को बदतर बनाने का जोखिम होता है। दोस्तों, भारतीय जेलों में ज्यादातर महिलाएं गरीब पृष्ठभूमि से आती हैं। अमीर पृष्ठभूमि की एक महिला, चाहे जो भी आधार हो, आमतौर पर जेल में सभी विशेषाधिकारों का लाभ उठाती है। इसका एक उदाहरण राज्यसभा सदस्य के कनिमोझी, जिनको हाई प्रोफाइल 2G स्पेक्ट्रम मामले में शामिल होने पर आधार तिहाड़ जेल में भेजा गया। उसने अदालत में गुहार लगाई कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि वो एक महिला और एक मां है, और उन्हें 28 नवंबर 2021 को जमानत दी गई। 6 महीने से अधिक की न्यायिक हिरासत में उन्हें महिला वर्ग में एक अलग सेल दिया गया जो सुसज्जित था। उसमें बिस्तर, टेलीविजन जैसी सुविधाएं थीं। नियम पुस्तिकाओं में सब कुछ अच्छी तरह से लिखा हुआ है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इसे सहन करने वाला व्यक्ति बोलता है या कोई अपने अधिकारियों के लिए खड़ा होता है। जेल के नियम के अनुसार महिला सेल को पुरुष सेल से कुछ दूरी पर और अलग होना चाहिए, लेकिन भारतीय जेलों की दयनीय स्थिति यह है कि अधिकतर महिला कैदियों को पुरुषों के जेलों में भीतर छोटे छोटे सेल में रखा जाता है। इन सब दिक्कतों के अलावा और भी बहुत सी परेशानियां और दिक्कतें हैं जो महिला कैदियों को झेलनी पड़ती हैं। भारतीय कानून महिलाओं को गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने का अधिकार देता है, फिर चाहे वो जेल में हो या बाहर। लेकिन जेल के चार दीवारी के पीछे कौन सी गरिमा कुचली जा रही है, इसका पता केवल तब चलता है जबकि इसे झेलने वाला खुद मुंह खोले। दोस्तों, जेलों में ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो पुरुषों को तो मिलती हैं लेकिन महिलाओं को नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पर काफी लंबे संघर्ष के बाद तिहाड़ जेल में महिलाओं के लिए भी ओपन जेल की व्यवस्था शुरू हुई। इसके अतिरिक्त जेलों में जगह की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार साल 2015 से 2017 के बीच कैदियों की संख्या में 7.4% की बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी ओर जेलों की क्षमता मात्र 6.8% बढ़ी। इसी वजह से और इसी कमी की वजह से महिला और पुरुष कैदियों के बीच में लगभग ना के बराबर दूरी रहती है। इससे महिला कैदियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। साथ ही बच्चों की देखभाल की मुख्य जिम्मेदारी आमतौर पर महिलाओं की होती है, और जब महिलाएं जेल चली जाती हैं तो समस्या सिर्फ उनके लिए नहीं बढ़ती लेकिन उनके बच्चों के लिए भी बढ़ जाती है। वैसे तो भारत में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपनी मां के साथ जेल में रह सकते हैं। इस प्रकार के कैदियों के लिए बेबी यूनिट की जरूरत होती है, लेकिन इस यूनिट की संख्या काफी कम है, इसलिए सभी जरूरतमंद महिलाओं को इस सुविधा को ले पाना मुश्किल होता है। स्तनपान को लेकर भी जेल अधिकारियों का समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो बनाने में, तो प्लीज अपना प्यार जरूर दें। दोस्तों, भारत में लगभग 1320 बच्चे अंडर ट्रायल महिला कैदियों के साथ जेल में रह रहे हैं। राज्यानुसार देखें तो पता चलता है कि 428 बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। इस माहौल में बड़े होने की वजह से ये बच्चे अपना बचपन खो देते हैं। न शिक्षा, न बाहरी दुनिया की खबर, न बाकी परिवार सदस्यों का प्यार। जब ये बच्चे 6 साल की उम्र को पार करते हैं तो इनको अब कहाँ भेजना, ये सवाल खड़ा होता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन बच्चों की 7 साल की उम्र होते ही इन माताओं को भी बाहर निकलने की मंजूरी नहीं मिलती। इन जेलों में जहाँ बच्चे अपनी जिंदगी की शुरुआती साल बिताते हैं, वहीं आए दिन महिलाओं के साथ यौन शोषण की खबरें आती हैं। ऐसा नहीं कि इन महिला कैदियों के लिए कोई नीति नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह समस्या यह है कि इन नीतियों को अमल में नहीं लाया जाता। परिणाम स्वरूप हालत जस के तस बने रहते हैं और कैदी महिलाओं के लिए पशुओं की भांति होने वाले भेदभाव में कोई बदलाव नहीं आ पाता। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज के एपिसोड, हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।